हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश का 12th चैप्टर। ठीक है, ये आपकी सीरीज का आई थिंक 6th चैप्टर है प्लेलिस्ट में आपका। ठीक है, तो 12th चैप्टर इसका नाम है इफ आई वर यू। एक प्ले बेस्ड ये चैप्टर होने वाला है, यानी कि एक नाटक के रूप में ये चैप्टर है। तो इसका चैप्टर का मतलब क्या है, अगर मैं तुम होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। और इस चैप्टर को लिखा है आपका डगलस जेम्स ने, और इसमें हमें दो कैरेक्टर्स जिनके ऊपर ये चैप्टर बेस है, एक का नाम है गिरार्ड। ठीक है, जो कि मेन कैरेक्टर है, जो कि काफी ज्यादा बुद्धिमान है। और सेकंड है इसमें एक इंट्रूडर यानी कि जो घर में घुसपैठ करके मतलब किसी के घर में बिना परमिशन के घुस जाता है, तो उसको हम इंट्रूडर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। गिरार्ड जो है एक यंग मैन है, ठीक है, और वो पैकिंग कर रहा है, मतलब अपने बैग्स वगैरह पैक कर रहा है। सडनली एक जो आदमी है उसके घर में घुस जाता है, और जो बिल्कुल उसके जैसा दिखाई देता है। ही इज होल्डिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है जो आदमी घुसता है। एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स फ्रॉम गिरार्ड। चलिए पता लगाते हैं कि वो गिरार्ड से क्या चाहता है। ठीक है, तो पूरा हम देखेंगे कि वो गिरार्ड से आखिर क्या चाहता है, क्यों उसके घर में घुसता है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है, और फिर ये हमारा सेक्शन 1 है। सो द सीन इज अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। तो हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर एक छोटा सा जो है घर होता है, और उसके अंदर का सीन है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच में बी कर्टेन। और एक एंट्रेंस दिखाई जाती है जो बिल्कुल बैक में होती है, और जिस पर पर्दे लगे हुए हैं। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। और एक डोर और है जहां से, जो लेफ्ट में है, जहां से आया जाया जाता है। ठीक है, द फर्नीचर इज सिंपल। फर्नीचर बिल्कुल सिंपल सा है, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट। जहां पर फर्नीचर में क्या क्या है, एक छोटी सी टेबल है जो कि लेफ्ट साइड में लगी हुई है। अ चेयर और टू, या तो मतलब एक या एक से ज्यादा चेयर रखी हुई है, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। एंड अ दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट। और एक दीवान है, यानी कि एक जो सिंगल बेड है वो रखा हुआ है वहां पर, जो कि राइट में अप स्टेज पर रखा हुआ है। ठीक है, स्टेज के ऊपर। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन। और टेबल पर एक टेलीफोन भी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा हमें सीन बता दिया गया कि ये सीन चल रहा है। व्हेन द कर्टेन राइजेस गिरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल फोनिंग। और जब कर्टेन यानी कि जब पर्दा उठता है तो गिरार्ड को दिखाया जाता है जो कि खड़ा हुआ है टेलीफोन जो फोनिंग वगैरह है, मतलब टेबल पर जो फोन रखा हुआ है उसको लेकर। ही इज ऑफ मीडियम हाइट। वो बिल्कुल एक मीडियम मध्यम से हाइट का है। वेयर्स हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस का मतलब होता है ऐसे चश्मे उसने पहने हुए हैं जो कि ऐसा लगता है कि किसी के मतलब किसी जानवर के सींग से बने हुए चश्मे हैं। ठीक है, हॉर्न का मतलब होता है सींग। सींग जैसे उसने चश्मे पहने हुए हैं, लेकिन हालांकि वो चश्मे प्लास्टिक के ही हैं। ठीक है, ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट एंड अ ग्रेट कोट। और उसने एक लॉन्च सूट पहना हुआ है। लॉन्च सूट यानी कि जो आप कह सकते हैं ऑफिशियल जो मीटिंग वगैरह में जाने के लिए इस तरीके से, तो वो सूट उसने पहना हुआ है। और एक लंबा सा उसने कोट भी पहना हुआ है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड। और उसकी जो आवाज है वो बहुत सभ्य लग रही है। ठीक है, he puts down the phone। वो फोन को जो है नीचे रखता है। एंड goes to the दीवान on the right। और दीवान की तरफ जाता है जो कि राइट में रखा हुआ है। where there is a traveling bag। और जहां पर एक ट्रैवलिंग बैग भी, यानी कि जो यात्रा करने वाला बैग है, वो रखा हुआ है। एंड starts packing। और फिर वो पैकिंग करनी स्टार्ट कर देता है। whilst he is thus engaged। और जब वो बिजी रहता है इस काम में, another man एक दूसरा आदमी similar in build to गिरार्ड, जो कि बिल्कुल गिरार्ड जैसी जिसकी बॉडी टाइप है वो आता है। enters from the right। राइट से वो एंटर करता है। silently revolver in hand। बिल्कुल चुपचाप एंटर कर रहा है वो। ठीक है, और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर यानी बंदूक भी है। he is flashily dressed in an overcoat। और वो बिल्कुल फ्लैशली ड्रेस्ड है। बिल्कुल एक बड़ा सा उसने ओवरकोट, फ्लैशली का मतलब होता है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान जाए, ऐसे उसने ओवरकोट पहना हुआ है। ठीक है, एंड अ सॉफ्ट हैट। और एक सॉफ्ट सी उसने हैट भी पहनी हुई है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड गिरार्ड टर्न्स क्विकली। और क्या होता है, वो बहुत चुपचाप आ रहा है, लेकिन वो एकदम से, बम्प का मतलब होता है कि एकदम से किसी चीज से टकरा जाना। ठीक है, तो वो टेबल से अचानक से टकरा जाता है, और फिर उसके बाद गिरार्ड जो है पीछे मुड़कर देखता है। ठीक है, इस साउंड पर गिरार्ड उसे पीछे मुड़कर देख रहा है। गिरार्ड प्लीजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर। तो गिरार्ड कहता है बहुत शांति से, वाई मतलब क्यों, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है मिस्टर। और वो रुक जाता है क्योंकि उसका उसे नाम नहीं पता है, क्योंकि वो जो है वो एक इंट्रूडर है जो उसके घर में घुस बैठा है। इंट्रूडर कहता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे देखकर खुश हुए। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग। और मैं नहीं सोचता कि तुम ज्यादा लंबे समय तक खुश रहोगे। पुट दोस पॉज अप। और कहता है कि अपने जो पंजे हैं उनको ऊपर करो, यानी कि अपने हाथ को ऊपर उठाओ। गिरार्ड कहता है दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट। और फिर वो रुक जाता है। तो वो गिरार्ड यहाँ पर कह रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक हो गया, मतलब जैसा मूवीज में देखते हैं कि अपने हाथ ऊपर उठाओ, ठीक है, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रहोगे, तो बहुत ड्रामा आपने कर दिया और बिल्कुल ओरिजिनल नहीं रख रहा है ये चीज। और फिर वो कहता है लेकिन फिर भी, और फिर वो रुक जाता है। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम। वो कहता है कि मैं बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड उसके बाद वो भी रुक जाता है। गिरार्ड कहता है नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक। नॉन चैलेंट का मतलब होता है जो कि किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना रखे। ठीक है, तो गिरार्ड कह रहा है कि शायद आप वो व्यक्ति हैं जो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते, इसीलिए आपके लिए नॉन चैलेंट वर्ड सही रहेगा।
लगेगा, मैं सोचता हूँ। इंट्रूडर फिर कहता है थैंक्स अ लॉट, कि बहुत बहुत शुक्रिया, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी ही स्मार्ट बनने की जो कोशिश है उसे छोड़ दोगे, ठीक है। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, देखो। तो गिरार्ड कहता है एनीथिंग यू लाइक, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सभी आंसर्स जानता हूँ, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। लेकिन वो कहता है लेकिन उससे पहले हम शुरू करें, बिगिन का मतलब शुरू करना, मुझे अपनी पोजीशन में जहां खड़ा हूं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे ये पोजीशन चेंज करनी है। यू मे बी कंफर्टेबल, शायद आप कंफर्टेबल हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंट्रूडर कहता है, इंट्रूडर पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इंट्रूडर क्या कह रहा है, सिट डाउन देयर, यानी वहां बैठ जाओ, ठीक है, वहां बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, और कोई भी फनी बिजनेस यानी फनी वैसी बातचीत मत करो। मोशंस टू चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। अब वो इंट्रूडर जो है उसको कहता है कि वहां जाकर बैठ जाओ। तो ये इंट्रूडर है वो चेयर की तरफ जाता है और वहां पर दीवान पर जो बैग रखा हुआ है, यानी कि जो सिंगल बेड है उस पर एक बैग रखा हुआ है जिसकी पैकिंग कर रहा था, वहीं पर जाकर वो बैठ जाता है। नाउ देन विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। अब वो कहता है कि अब हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। गिरार्ड कहता है एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस, वो कहता है कि चलो आखिर में मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिली, यानी कि जो कहानी सुनना चाहती है और जो मेरे प्रति सहानुभूति रखती है, ऐसी मुझे ऑडियंस मिली जो मुझे सुनना चाहती है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, वो कहता है कि मैं आपको अपनी जीवन की कहानी सुना दूंगा, ठीक है, सुनाना चाहता हूँ। हाउ एज अ चाइल्ड आई वाज स्टोलन बाय द जिप्सीज एंड व्हाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज। हाउ, तो वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जब मैं बच्चा था तब मुझे स्टोलन का मतलब होता है चुरा लिया गया। किसने चुराया? जिप्सीज ने। जिप्सीज कौन होते हैं? जो बंजारे होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्होंने मुझे चुरा लिया था बचपन में ही। और अब भी क्यों मैं इस उम्र में भी, किस उम्र में, कितने साल का है? 32 ईयर्स का है गिरार्ड। इस उम्र में भी मैं अपने आप को इस एसेक्स के कॉटेज, एसेक्स है एक जगह का नाम, उस कॉटेज में लोनली यानी कि अकेला फील करता हूँ, मतलब अकेले यहाँ पर क्यों रहता हूँ। हाउ, कैसे, ठीक है। तो इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योरसेल्फ, ये बातें तुम अपने तक रखो एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, और सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? वेल डू यू, क्या तुम रहते हो? तो गिरार्ड कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आई थॉट यू आर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, मुझे लगा कि आप मुझे बता रहे हैं, मुझसे पूछ नहीं रहे हैं। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, वो कहता है कि मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गई क्योंकि तुम्हारी जो वॉइस है, तुम्हारी जो आवाज है वो बिल्कुल अनफेमिलियर सी है, मतलब जानी पहचानी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। फिर इंट्रूडर क्या कहता है? इंट्रूडर कहता है विद एम्फेसिस, यानी कि बहुत ज्यादा दबाव में वो कहता है डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? गिरार्ड कहता है एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब ना दूं तो? इंट्रूडर फिर कहता है यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, मुझे लगता है कि तुम्हारे में इतनी तो बुद्धि होगी, इतनी तो तुम्हारे में अक्ल होगी कि तुम अपने आप को मुझसे हर्ट ना करवाना चाहो, यानी मुझसे चोट ना पहुंचवाना चाहो, ठीक है। अभी तक क्या हुआ है, गिरार्ड जो है वो अपनी पैकिंग वगैरह कर रहा था, एकदम से उसके घर में एक इंट्रूडर पहुंच जाता है, घुस जाता है और वो गिरार्ड से उसके बारे में कुछ सवाल कर रहा है। उसके हाथ में बंदूक भी है। गिरार्ड कहता है कि मैं तुम्हारी बातों का अगर जवाब ना दूं तो? इंट्रूडर कहता है कि अगर तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता हूं, क्योंकि इसके हाथ में क्योंकि रिवॉल्वर भी है, तो इस चीज को लेकर वो कहता है। फिर गिरार्ड क्या जवाब देता है? आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मेयर डिजायर टू डू सो, तो वो कहता है कि मेरे हिसाब से अच्छी बुद्धि या अच्छी अक्ल उसी को कहते हैं जो कि एबिलिटी दिखाए, जिसमें ये क्षमता हो कि वो पेन को अवॉइड कर सके, यानी कि दर्द को कम कर सके, दर्द को हटा सके और जो ना कि उसे ला सके, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, तो वो उसका नाम नहीं जानता, इसीलिए वो यहाँ पर इस तरीके से रुक जाता है। तो वो कहता है आप क्या सोचते हैं? तो इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड माय नेम, मेरे नाम से कोई तुम्हें इतना वो नहीं करना है, मतलब नहीं रखना है। आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुम्हारा नाम ज्यादा पसंद करता हूँ मिस्टर गिरार्ड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तो वो कहता है कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, यानी कि फुल नेम क्या है, पूरा नाम क्या है? गिरार्ड कहता है विंसेंट चार्ल्स, तो अब हमें गिरार्ड का पूरा नाम पता चल गया, विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड, ठीक है, वीसी गिरार्ड इसका पूरा नाम है। उसके बाद क्या होता है, आपको लग रहा होगा ना ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे ट्विस्ट आने वाला है, उसके लिए आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आ गए। डिड द इंट्रूडर ट्राई टू फ्राइटन गिरार्ड, क्या इंट्रूडर जो होता है वो गिरार्ड को डराने की कोशिश करता है? तो आप लिखेंगे यस, इंट्रूडर उसे डराने की कोशिश करता है। डिड द इंट्रूडर सक्सीड, क्या इंट्रूडर सक्सेस पा लेता है इस चीज में? तो आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या वो सक्सेस पाता है इसमें या नहीं, ठीक है। व्हाट वाज द इंट्रूडर्स फर्स्ट क्वेश्चन टू गिरार्ड, गिरार्ड से इंट्रूडर का पहला क्वेश्चन क्या था? तो गिरार्ड जो है उसके बारे में ये जानना चाहता है कि क्या वो लोनली यानी अकेले रहता है उस घर में या नहीं।
व्हाट डू यू थिंक ही वांटेड एन आंसर टू द क्वेश्चन, वो आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके का जवाब चाहता था इस क्वेश्चन का, तो वो चाहता था कि यस बोले गिराड कि हाँ वो अकेला रहता है। इफ गिराड डिड नॉट आंसर व्हाट वुड द इंट्रूडर डू, तो अगर गिराड आंसर नहीं करता तो इंट्रूडर उसके साथ क्या करता, इंट्रूडर देन कैन हर्ट हिम, ठीक है, वो उसको चोट पहुंचा सकता था। उसके बाद आपका सेक्शन 2 है, व्हाट ब्रिंग्स द इंट्रूडर टू गिराड्स हाउस, यानी कि इंट्रूडर को गिराड के हाउस में आने की क्या जरूरत थी, क्या चीज उसको यहाँ तक उसके घर लेकर आती है। चांस, फेट और अ प्लान मूव, क्या एक सिर्फ एक चांस था उसका, ठीक है, कोई एक मौका था, या उसका भाग्य उसको वहां लेकर आया था, या फिर एक बना बनाया उसने प्लान किया हुआ था कि उसको उसके घर जाना है। इंट्रूडर कहता है उसके बाद, डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो, ठीक है, कार को चलाते हो, तो गिराड कहता है कि नो, ठीक है, नहीं। इंट्रूडर कहता है दैट्स अ लाई, लाई मतलब झूठ, कि ये बिल्कुल झूठ है, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम एक मूर्ख के साथ बात नहीं कर रहे हो, आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं तुम्हारे जितना ही स्मार्ट हूँ। यहाँ पर देखो एज और एज, यहाँ पर आपका सिमिली आया है, ठीक है, सिमिली आया है कि मैं तुम्हारे जितना ही स्मार्ट हूँ, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। एंड स्मार्टर, और शायद तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, और मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, बेहतर होगा कि तुम सावधानी से मुझसे बात करो, बुद्धिमान ज्यादा मत बनो। लिसन, दिस गन्स नॉट अ टॉय, या ये गन जो है मेरे हाथ में ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड गेट माई आंसर्स, मैं तुम्हें बिना मारे भी चोट पहुंचाकर तुमसे अपने जवाब ले सकता हूँ, यानी या तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैर में गोली मार सकता हूँ, ठीक है, या मैं तुम्हें इस गन से हिट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें चोट पहुंचाकर, तुम्हें गिड़गिड़ाकर फिर तुम्हें इस तरीके से मार सकता हूँ जिससे तुम मरोगे भी नहीं और मेरे बातों का जवाब भी दे दोगे, ठीक है। फिर गिराड का कहता है ऑफ कोर्स, हाँ मैं जानता हूँ, इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, कि अगर तुम इस गन को थोड़ा नीचे रखोगे तो मैं तुम्हें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आई डू पॉजेस अ कार, मैं कार चलाता हूँ, एंड इट्स इन द गैरेज अराउंड द कॉर्नर, और वो अभी गैरेज में खड़ी हुई है, ठीक है। इंट्रूडर कहता है दैट्स बेटर, हाँ ये ठीक है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग तुमसे मिलने आते हैं रोज, मतलब लोग जो हैं वो तुमसे मिलने आते हैं या नहीं, तो गिराड कहता है वेरी रेयरली, मतलब बहुत ऐसा कम समय होता है जब मुझसे लोग मिलने आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट, और मतलब मेरे हैरानी से ही कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिलने का ट्रबल करते हैं, यानी कि मुझसे मिलने की परेशानी उठाते हैं, ठीक है। There's that baker, यानी कि जिनमें से एक वो बेकर है, एंड द ग्रीन ग्रोसर, और जो हरी सब्जी बेचने वाला है वो, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर्स मिल्कमैन, और उनमें से एक दूध वाला भी है। इंट्रूडर कहता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और मुझे ये पता है, मुझे ये पता चला है कि तुम्हें ट्रेड्स पीपल तुमने कभी नहीं देखे, मतलब तुमसे कभी ट्रेड्स पीपल, जिसका मतलब होता है सेल्समैन वगैरह, ठीक है, वो तुमसे कभी नहीं मिले या तुमने उन्हें कभी नहीं देखा। गिराड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में पता लगाने में काफी अपना परेशानी उठाई है, कंसिडरेबल अमाउंट उठाया है ट्रबल का। वंस यू नो सो मच अबाउट मी, जब तुम मेरे बारे में इतना ही सब कुछ जानते हो, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहोगे। यू हैव बीन सो मोडेस्ट, तुम इतने ज्यादा मोडेस्ट हो, मतलब तुम इतने ज्यादा दयावान हो, ठीक है, इतने ज्यादा अच्छे हो। तो यहाँ पर जो गिराड है वो इंट्रूडर को बेसिकली फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि वो आखिर उसके घर में क्यों घुसा है और उसका क्या कारण है। इंट्रूडर कहता है आई को टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, प्लेंटी यानी बहुत कुछ, ठीक है। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम समझते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बट आई एम स्मार्टर, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मुझ में दिमाग है, एंड आई यूज देम, और मैं उसे इस्तेमाल भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसीलिए मैं आज वहां पहुंचा हूँ जहां जिस मुकाम पे मैं हूँ, ठीक है। गिराड कहता है वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, तो वो उससे पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो कौन है, ठीक है। वो कहता है कि अच्छा ऐसा है तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसी कौन सी जगह पर पहुंचे हो जो जिसका तुमने इस्तेमाल किया है अपने ब्रेन का, और तुम ऐसी कौन सी जगह पर हो आज। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिमाग लगता है मेरे इस छोटे से घर में घुसने में, ठीक है। इंट्रूडर व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड, तो वो कहता है कि जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से घर में क्यों घुसा हूं, तुम बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और ये काफी अच्छा सरप्राइज नहीं होगा तुम्हारे लिए, मतलब एक दुख भरा सरप्राइज ही होगा, ठीक है। मतलब ये है कि वो आया है तो वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं आया है गिराड के घर में, वो किसी ऐसे काम के लिए आया है जो उसके मतलब का है और गिराड के लिए दुख देने वाला है। वीडियो फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल, गिराड कहता है कि हाँ मतलब तुम्हें फिगर करके तुम्हारे बारे में इतना तो मैंने पता लगा लिया है, इतना तो मैंने समझ लिया है कि कुछ तुम मेरे साथ अच्छा करने नहीं आए हो। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू फॉलो, और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, तो वो कहता है कि मैं इतना तो पता लगा चुका हूँ कि तुम पक्का पक्का कोई क्रिमिनल हो, और मतलब उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुम कौन सी लाइन में हो क्राइम की, मतलब क्राइम में भी अलग अलग लाइन्स होती है ना, जैसे कि तुम रॉबरी करते हो, घरों में चोरी करते हो, या फिर मर्डर वगैरह में हो, तो कौन सी लाइन में हो तुम, और क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो, यानी इस चीज के विशेषज्ञ नहीं हो तुम, ठीक है।
तो इंट्रूडर कहता है माई स्पेशलिटी इज जूल्स रॉबरी, यानी कि मेरी जो स्पेशलिटी है, मेरी जो विशेषज्ञता है वो है जूल्स, यानी कि जो आपके ये गहने वगैरह होते हैं उनको चुराने की। रॉबरी यानी चुराना, ठीक है। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और जो तुम्हारी कार है वो मुझे एक ट्रीट देगी, यानी मुझे एक बहुत अच्छा सहारा देगी। इट्स सर्टेनली अ डैंडी कार, और ये एक बहुत अच्छी डैंडी कार है, ठीक है। डैंडी का मतलब होता है कि ये मुझे काफी हेल्प करेगी और मुझे काफी अच्छी लगी ये कार। मतलब बहुत अच्छी फैशनेबल सी कार है तुम्हारी, और इसमें मैं चोरी करके भाग भी जाऊंगा तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। गिरार्ड कहता है आई एम अफ्रेड, मैं बहुत डर गया हूँ। ज्यूल्स आर फ्यू, मतलब यहाँ एंड फार बिटवीन इन दिस पार्ट ऑफ इंग्लैंड। तो वो कहता है कि यहाँ पर जो ज्यूल्स हैं, यहाँ पर जो गहने हैं बहुत कम मिलेंगे तुम्हें। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर तुम्हें बहुत कम गहने मिलेंगे, और ये बहुत दूर है इंग्लैंड के उस पार्ट से, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, जहाँ गिरार्ड रहता था वो कहता है कि यहाँ पर इतना अच्छा एरिया नहीं है कि तुम्हें बहुत सारे गहने मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग नॉर्मल से रहते हैं, ठीक है। तो इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। वो कहता है कि अच्छा यहाँ पर गहने इतने नहीं है, लोग बाग इतने नहीं है, तो इसीलिए भी तो चोर नहीं, मतलब चोरी वगैरह नहीं होती, और इसीलिए पुलिस भी यहाँ पर इतनी नहीं है। कॉप्स यानी पुलिस भी यहाँ पर इतने ध्यान नहीं देती, इसलिए मैं यहाँ पर आराम से रिटायर कर सकता हूँ कुछ दिनों तक। रिटायर का मतलब आराम से मैं यहाँ पर निश्चिंत होकर कुछ दिनों तक रह सकता हूँ। गिरार्ड कहता है यू मीन टू लिव हेयर विद मी, मतलब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मतलब है कि तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे। अ लिटिल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। और वो कहता है कि बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत अचानक से तुमने मुझे मतलब ये शौक दिया है, और मैंने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया, तो तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो। इंट्रूडर कहता है यू वॉन्ट बी हियर सो लॉन्ग, मतलब तुम यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रहोगे, चिंता मत करो। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, और इसीलिए मैंने तुमसे पूछने की भी परेशानी नहीं उठाई। गिरार्ड कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं अपने ही घर में नहीं रहूंगा ज्यादा समय तक, मतलब मेरा घर है, मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा। इंट्रूडर कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, अब देखो यही तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इंट्रूडर है वो गिरार्ड के घर में इसीलिए घुसा है ताकि वो उसे मारकर उसकी जगह पर रह सके। गिरार्ड कहता है अ लिटिल हार्श, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, इजंट इट, क्या ये बुरा नहीं है। इंट्रूडर कहता है विद हैवी सार्काज्म, सार्काज्म का मतलब होता है अपनी बात कह देना और अपनी बात में कुछ एक फनीनेस रखना, ठीक है। ये आई विल बी सॉरी फॉर टू डू इट, मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील करूंगा, बहुत क्षमा तुम्हारे लिए फील करूंगा इसको करने के बाद। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, मुझे तुमसे फैंसी है, मतलब तुम्हारी जो लाइफ है वो काफी अच्छी है, और इसीलिए मतलब मैं इसको करने के बाद यहाँ पर रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बस ये चीज हो जाए कि तुम मर जाओ। गिरार्ड कहता है व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तुम अपने जो तुम्हारी स्पेशलिटी है जूल्स रॉबरी की, उसमें तुम मर्डर जैसे क्राइम को क्यों जोड़ना चाहते हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ग्रेव यानी बहुत बुरा, ये तुम बहुत बुरा अपना एक कदम उठा रहे हो अपनी इस स्पेशलिटी को लेकर, ठीक है। इंट्रूडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं ये कोई मतलब फन के लिए कोई जोक के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं बहुत दिनों से शिकार हुआ हूँ। शिकार किसका, पुलिस का, ठीक है, पुलिस का ये बहुत दिनों से शिकार है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, और मैं पहले से ही मर्डर के लिए वांटेड हूँ। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो दोबारा मुझे नहीं टांग सकते, है ना, वो दोबारा मुझे फांसी नहीं दे सकते। यानी इसका ये है कि उसने पहले से ही एक मर्डर कर रखा है, और उस मर्डर के लिए उसको फांसी की सजा मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही है। और कहता है कि अगर मैं एक और मर्डर तुम्हारा भी कर दूंगा तो भी मुझे फांसी की मिलेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है इज गिरार्ड सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट द इंट्रूडर्स नेम, क्या गिरार्ड सक्सेसफुल हो जाता है इंट्रूडर का नाम जानने में। तो इसका होगा नहीं, गिरार्ड को अभी तक उसका नाम नहीं पता चला है। हाउ मेनी टाइम्स डज ही ट्राई, कितनी बार उसने कोशिश करी, उसने 2 से 3 बार कोशिश करी, ठीक है। डज गिरार्ड हैव अ कार, क्या गिरार्ड के पास कार है, तो आप लिखेंगे यस। वेयर डज ही कीप इट, वो उसको कहाँ रखता है, तो आप लिखेंगे गिरार्ड उसको अपने गैरेज में रखता है, ही कीप्स इट इन हिज गैरेज। नेक्स्ट है लिस्ट एटलीस्ट 3 फैक्ट्स अबाउट गिरार्ड, गिरार्ड के बारे में आपको 3 फैक्ट्स बताने हैं दैट द इंट्रूडर हैड फाउंड आउट बिफोर कमिंग टू हिज हाउस, जो कि इंट्रूडर ने पहले से ही पता लगा रखे थे उसके घर में आने से पहले से ही। तो पहला फैक्ट है कि गिरार्ड किसी से ज्यादा मिलता नहीं है, गिरार्ड डजंट मीट पीपल ऑफन, ठीक है, वो ज्यादा किसी से मिलता नहीं है। और सेकंड फैक्ट है कि उसकी एक कार है, और उसकी कार काफी फैंसी है। एंड थर्ड फैक्ट आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं बता चुकी हूँ, और जो थर्ड फैक्ट था वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। रेफर टू 2 इंसिडेंट्स दैट प्रूव दैट इंट्रूडर इज बोस्टफुल, आपको 2 इंसिडेंट ऐसे बताने हैं जिसमें ये पता चला हो कि इंट्रूडर जो है वो बोस्टफुल है, ठीक है। मतलब होता है कि उसको बहुत ज्यादा अपने को लेकर सेल्फ प्राउड था कि उसने ये काम किया है, तो उसे बहुत ज्यादा गर्व था अपने आप पे, ठीक है। तो बोस्टफुल का ये मतलब होता है। सेक्शन 3, द इंट्रूडर थ्रेटन्स टू किल गिरार्ड, जो इंट्रूडर होता है वो गिरार्ड को मारने की धमकी देता है, उसे डराता है। इज गिरार्ड अफ्रेड, क्या गिरार्ड डर जाता है। इज ही नर्वस, या फिर वो नर्वस हो जाता है। डज द इंट्रूडर कैरी आउट हिज थ्रेट, क्या वो अपना जो इंट्रूडर है वो इस थ्रेट को आगे बढ़ा पाता है। गिरार्ड आगे कहता है यू आर प्लानिंग अ डबल मर्डर सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन, वो कहता है कि हाँ ठीक है, ये तो पता लगा लिया, ये तो मैं मान गया कि तुम दोबारा दो मर्डर करना चाहते हो जैसा तुमने बोला, और मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, लूज यानी कुछ खोने के लिए नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ पाने के
लिए हैं, यानी कि ये मर्डर जब तुम कर लोगे तो तुम कुछ खोगे नहीं, मतलब तुम्हें फांसी पर तो वैसे भी चढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें उसे मिलेगा क्या, मतलब ये मर्डर करने के बाद तुम्हें, डबल मर्डर करने के बाद आखिर क्या मिलेगा ऐसा जिसके लिए तुम ये करना चाहते हो। इंट्रूडर कहता है फिर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, मुझे आजादी मिलेगी। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, क्योंकि अभी तक मैं अपने लिए मैं जो हूँ एक हंटेड रैट हूँ, यानी कि एक ऐसा चूहा हूँ, एक ऐसा बेचारा लाचार सा चूहा हूँ जिसका सभी शिकार करना चाहते हैं, मतलब जिसको सभी ढूंढ रहे हैं, जिसमें कि पुलिस सबसे पहले है। एज विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड आई एम फ्री टू गो टू प्लेसेस एंड डू नथिंग, वो कहता है कि मैं विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड बनकर बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, बिल्कुल आजाद हो जाऊंगा अलग अलग जगह पर जाने के लिए, और फिर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आई कैन ईट वेल, मैं आराम से खा सकता हूँ, एंड स्लीप, और मैं आराम से सो भी सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू हाइड एट द साइट ऑफ अ कॉप, यानी कि मुझे फिर डर नहीं होगा, अगर पुलिस भी मेरे सामने आ जाएगी तब भी मुझे कोई डर नहीं होगा कि मैं उनसे उनकी नजरों से छुप कर बचूं, ठीक है। गिरार्ड फिर कहता है, इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकीयर। तो वो कहता है कि काफी जितने भी मेलोड्रामा होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि जो भी विलन होता है वो सारी चीजें अच्छे से करते हुए लास्ट में कोई ऐसी चीज कर देता है जिससे कि वो जो मतलब मारा जाता है लास्ट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी लकी हो इस चीज में। इंट्रूडर कहता है, आई एम ओके, क्योंकि उसको उसकी बात समझ नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों कहा, कि ऐसी कोई ना कोई बेवकूफी हो जाती है जिससे विलन लास्ट में मर जाता है। वो कहता है, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, मुझे मुझे सब कुछ करने के लिए मेरे पास एक रीजन है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड, मैं विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड बन जाऊंगा, एंड आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, अब मैं जान चुका हूँ कि वो कैसे बात करता है, यानी गिरार्ड कैसे बात करता है। हाउ आई नो, मैं कैसे जानता हूँ, योर एक्सेंट कम्स इजी, तुम्हारी जो एक्सेंट है, एक्सेंट यानी कि जो बोलने की शैली है, जिस तरीके से तुम बात करते हो, दिस इज वो काफी इजी है। दिस इज मिस्टर वीसी गिरार्ड स्पीकिंग, वो कहता है कि देखो मतलब फोन पे पैंटोमाइन मीम करके वो फोनिंग पे कर दिखाता है, और उसकी इमिटेटेड कल्चरल वॉइस में वो बोलता है, यानी कि उसकी नकल करके वो दिखा रहा है कि देखो मैं इस तरीके से बात करूंगा अगर फोन वगैरह आएगा, दिस इज मिस्टर वीसी गिरार्ड स्पीकिंग, कि मिस्टर वीसी गिरार्ड स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ, एंड दैट्स नॉट ऑल, और ये नहीं सिर्फ इतना ही नहीं, ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है, गेट अप अ मिनट, गिरार्ड भी खड़ा हो जाता है, एंड नाउ टेक अ लुक एट मी, वो फिर उसे चलकर दिखाता है, ठीक है, मतलब उसने उसकी जैसा बोलना सीख लिया है, उसके जैसा उसने स्टेप्स लेने सीख लिए हैं कि किस तरीके से उसे चलना है और किस तरीके से उसकी वॉइस में उसे उसके एक्सेंट में उसे बातचीत करनी है, ठीक है। फिर गिरार्ड कहता है, यू आर नॉट पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव, वो कहता है कि तुम इतने ज्यादा सही नहीं लग रहे हो मेरी तरह चलते हुए। इंट्रूडर कहता है, नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, अच्छा नहीं लग रहा हूँ तो फिर ये तो तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी ही नकल कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ तो तुम तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पैक्स एंड आई लुक इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, और वो कहता है कि मुझे सिर्फ अब चश्मे पहनने की जरूरत है और मैं तुम्हारे जैसा फिर दिखने लग जाऊंगा, और फिर मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ। गिरार्ड कहता है, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, और तुम कपड़ों का क्या करोगे, दे लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, और वो तुम्हें गिरा सकते हैं, यानी कपड़े जो है तुम्हें पकड़वा सकते हैं अगर तुम उसके प्रति सावधानी नहीं दिखा सकते हो। इंट्रूडर कहता है, दैट विल बी ऑल राइट, यानी कि सब कुछ ठीक होगा, योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छे तरीके से फिट हो जाएंगे। गिरार्ड कहता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, और तुमने सिर्फ एक चीज का जो पॉइंट है वो तुमने मिस किया है। आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स, मैंने कहा था कि तुम काफी लकी हो, जितने बाकी जो विलन्स होते हैं, बाकी जो आप जितने भी गलत काम करने वाले जो मेलोड्रामेटिक विलन्स होते हैं उनसे तुम काफी ज्यादा लकी हो। इट वॉज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट टू योर इंटेलिजेंस, वो तुम्हारे लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था तुम्हारी बुद्धिमत्ता की। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, तुम मुझे एक काफी अच्छे रीजन के लिए, एक काफी अच्छे कारण के लिए नहीं मार सकते। तो इंट्रूडर कहता है, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो ऐसा तुम ऐसा सोचते हो। गिरार्ड कहता है, लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे, एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और तुम भगवान का भी शुक्रिया करोगे ये कहकर कि तुमने मुझे अच्छा हुआ जल्दी शूट नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो गिरार्ड उसे अपनी बातों में फंसा रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बता सकता हूँ जिससे कि तुम मुझे मारने से पहले बहुत बार भगवान को शुक्रिया करोगे कि अच्छा हुआ तुमने मुझे नहीं मारा, ठीक है। तो वो क्या चीज है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर इंट्रूडर कहता है, कम ऑन, व्हाट्स इन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड, वो कहता है कि बताओ भी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बेटर बी क्विक, और जल्दी बताओ, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, तुम्हारी ये जो तुम्हारे साथ बातचीत है वो मुझे अब बोर कर रही है। गिरार्ड कहता है, योर आइडिया इज टू एल्यूड दैट पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग माय ओन आइडेंटिटी, तो वो कहता है कि तुम्हारा यही विचार है ना कि तुम पुलिस से बच निकलोगे अगर तुम मुझे मार देते हो और मेरी आइडेंटिटी यानी कि मैं बनकर इस घर में रहते हो। इंट्रूडर कहता है, यस आई लाइक द आइडिया, हाँ यही मेरा आइडिया है और मुझे आइडिया काफी पसंद है। गिरार्ड कहता है, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, पर क्या तुम श्योर हो, क्या तुम बिल्कुल इस बारे में निश्चिंत हो कि ये तुम्हारी मदद करेगा ये आइडिया। इंट्रूडर कहता है, नाउ लिसन हियर, अब मेरी बात सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने काफी लंबे समय से प्लान कर रखा है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं जो हूँ एक टाउन में, एक शहर में जॉब किया करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, कुछ चीजें गलत हुई, एंड आई किल्ड अ जॉब कॉप, और मैंने एक पुलिस वाले को मार डाला, ठीक है।
तो वो किसका मर्डर करके भागा था? वो एक पुलिस वाले का मर्डर करके भागा था। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया और सिर्फ मैं भागता रहा। डॉज का मतलब होता है छुपकर भागना, ठीक है। उसके बाद यानी इसने कोई चोरी वगैरह कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ भागता रहा, ठीक है। फिर गिरार्ड इससे कहता है एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और इसका मतलब यही मतलब जो तुम्हारी डॉजिंग है, जो तुम्हारा भागना है, वो तुम्हें यहाँ लेकर आई है। इंट्रूडर कहता है इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, यानी वो कहता है कि ये जो है मतलब ये जो मेरा भागना था वो मुझे एल्सबरी लेकर गया था, यानी मैं पहले एल्सबरी गया था। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, और वहीं पर मैंने तुम्हें तुम्हारी कार में देखा था। टू अदर पीपल सॉ यू, और दो और लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखा था। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और वो दोनों बातचीत कर रहे थे आपस में। आई लिसन, और मैंने उन्हें सुना। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, और मुझे ऐसा लगा कि तुम एक मिस्ट्री मैन हो, क्योंकि जो दो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये इंसान जो है काफी ज्यादा रहस्यमयी है, इसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि तुम एक रहस्यमयी आदमी मुझे लगे। गिरार्ड कहता है मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, तो वो कहता है कि अच्छा जो रहस्य है वो अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मैं मिस्ट्री मैन क्यों हूँ, मतलब तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये मिस्ट्री मैन मैं हूँ तो क्यों हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है व्हाई वाज द इंट्रूडर अ हंटेड रैट, वो एक हंटेड रैट यानी कि जिस चूहे का सब शिकार करना चाहते हैं उस तरह क्यों था। तो आपको ये बताना है इसमें कि वो क्योंकि वो जो था वो काफी लंबे समय से पुलिस से भाग रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी, इसलिए एक वो हंटेड रैट था। व्हाट डिड ही प्लान टू डू एज विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड, उसने विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड बनकर क्या प्लानिंग करी थी, मतलब उसके बाद वो क्या करना चाहता था। तो एज विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड वो उसकी तरह बनकर उसकी आइडेंटिटी लेकर उसकी तरह वो सो सकता था, किसी भी तरह खा सकता था और कहीं पर भी जा सकता था और पुलिस से भी बिना छुपे रह सकता था। Which of the following remarks of Girard suggest that the intruder will not kill him? इनमें से कौन से ऐसे रिमार्क्स हैं, कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको ये पता चलता है कि इंट्रूडर गिरार्ड को नहीं मारेगा। Your ideas is to elude the police by killing me, taking on my identity. You won't kill me for a very good reason. Your clothes will let you down if you are not careful. तो इसका आंसर है you won't kill me, तुम मुझे काफी मेरे पास एक काफी अच्छा रीजन है जिससे कि तुम मुझे नहीं मारोगे। नेक्स्ट है who gives away more information about himself, Girard or the intruder? तो अपने बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, गिरार्ड या इंट्रूडर? तो इसका आंसर है इंट्रूडर देता है, क्योंकि वो गिरार्ड की बातों में फंसकर ये बता देता है कि उसने पहले जॉब की थी टाउन में, उसके बाद उसने एक पुलिस वाले को मारा, ठीक है, उसके बाद वो भाग के यहाँ आया और उसके बाद वो एल्सबरी भी गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंट्रूडर ने दी, गिरार्ड ने अपने बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इज इट अ स्ट्रेंथ और अ वीकनेस? तो क्या ये उसके लिए एक स्ट्रेंथ थी या एक वीकनेस थी? तो इसका आंसर होगा ये उसके लिए एक वीकनेस बनी, ठीक है, उसकी एक जो था कमजोरी बनी वो। डज इट शो दैट ही वॉज, क्या इससे वो क्या दिखता है इससे कि वो नर्वस था, क्लेवर था, बोस्टफुल था या क्वेयर था? तो इनमें से वो क्या था कि वो काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, चतुर था, बोस्टफुल था, या फिर वो काफी ज्यादा क्लेवर था इस बारे में कि किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे और प्लीज बताएंगे जो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ उसके आंसर जरूर बताइए करिए, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 4, गिरार्ड वाज अ मिस्ट्री मैन। गिरार्ड जो था वो एक रहस्यमयी आदमी था। व्हाई डिड ही एक्ट इन अ मिस्टीरियस वे, उसने रहस्यमयी तरीके से क्यों एक्ट किया। वाज ही आल्सो अ क्रूक लाइक द इंट्रूडर, क्या वो भी एक क्रिमिनल था? क्रूक का मतलब होता है क्या वो भी एक क्रिमिनल था इंट्रूडर की तरह? ये हम पता लगाएंगे कि गिरार्ड के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था और इंट्रूडर के साथ क्या होने वाला था। इंट्रूडर फिर कहता है डिसरिगार्डिंग हिम, यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट एज सडनली। तो वो कहता है कि तुम अपने ऑर्डर्स जो हो वो फोन पर ही लेते हो, कभी कभी तो तुम सडनली यानी अचानक से ही कहीं चले जाते हो और अचानक से फिर वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू, और यही चीजें मैं भी करना चाहता हूँ कि कहीं भी चला जाऊं और कहीं भी अचानक से वापस आ जाऊं। हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माय लकीएस्ट ब्रेक्स, और तुम्हारे बारे में सुनना उन दो आदमियों से मेरे लिए काफी अच्छा, काफी लकी ब्रेक था। ब्रेक का मतलब अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, मेरे लिए काफी अच्छी चीज हुई कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना। नेक्स्ट गिरार्ड कहता है अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम सराउंडेड इन दिस एयर ऑफ मिस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम मुझसे ये पूछ लो कि मैं इस तरीके से इस मिस्ट्री भरी यानी इस रहस्यमयी हवा के भीतर क्यों रहता हूँ, ठीक है, इस रहस्यमयी हवा के भीतर आखिर मैं क्यों रहता हूँ, तुमने मुझसे ये भी नहीं पूछा। इंट्रूडर कहता है प्रिपेयरिंग टू शूट, वो उसे शूट करने की, उसको गन से उसे शूट करने की कोशिश कर रहा है, उसे प्रिपेयर कर रहा है और कहता है एज आई सेड बिफोर, जैसा मैंने पहले कहा, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत है, ये मुझे बोर कर रही है, ठीक है, इससे मैं बोर हो रहा हूँ। फिर उसके बाद गिरार्ड कहता है डोंट बी अ फूल, मतलब एक फूल मत बनो, एक मूर्ख मत बनो। इफ यू शूट, अगर तुम मुझे शूट कर देते हो, यू विल हैंग फॉर श्योर, तुम पक्का ही पक्का फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड, अगर तुम खुद के कर्मों के लिए, खुद के क्राइम्स के लिए फांसी पर नहीं चढ़ाए जाओगे तो फिर विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड के कर्मों के लिए यानी मेरे क्राइम्स के लिए फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि गिरार्ड कहने की कोशिश कर रहा है कि वो भी एक क्रिमिनल है, ठीक है, वो भी एक क्रिमिनल है और उसने भी कुछ क्राइम पक्का किया हुआ है। तो इंट्रूडर कहता है व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है।
फिर उसके बाद गिराड कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, अब ये है ना तुम्हारा बड़ा सरप्राइज, तुम बार बार सरप्राइज सरप्राइज कर रहे थे कि मतलब मैं तुम्हें बड़ा सरप्राइज दूंगा, अब मैंने तुम्हें दिया है बड़ा सरप्राइज। आई सेड यू वुडंट किल मी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मारोगे, एंड आई वाज राइट, और मैं बिल्कुल सही था। व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे, तुम क्या सोचते हो कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ, एंड गॉन टुमारो, और वहाँ कल क्यों चला जाता हूँ। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मैंने क्यों लोगों को, सेल्समैन को नहीं देखा। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम कहते हो कि मेरी जो हैबिट है, मेरी जो आदतें हैं तुम्हें सूट करती हैं। यू आर अ क्रूक, तुम एक क्रिमिनल हो, तुम एक क्राइम करके तुम भागे हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, और तुम ये समझते हो कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। मतलब अगर तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारी मेरी आदतें तुम्हें सूट करती हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मैं भी क्रिमिनल हूँ, मैं थोड़ी ना एक संडे स्कूल टीचर रहूंगा। इंट्रूडर कहता है यू मे बी अ लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक झूठे हो सकते हो इस चीज को लेकर, ठीक है। तो गिराड कहता है लिसन, सुनो, दिस गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, ठीक है, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी। वो कहता है कि ये जो गेम है, ये जो गेम मेरे साथ खेला जा रहा है, ये बहुत दूर, ये बहुत लंबा गेम है, और ये मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, मेरे साथ भी कुछ गलत चीजें हुई। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, और मैंने उन चीजों का जवाब बुलेट से दिया, यानी मैंने भी मर्डर किया हुआ है और फिर मैं वहां से भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल्स शुड हैव वंट, और दुर्भाग्यवश उन्होंने, उनमें से मैं एक गैंग में था, गैंग के एक व्यक्ति को, मेरे गैंग के एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया, किसने, पुलिस ने पकड़ लिया, और मैंने उस आदमी को ये बोला था कि जो भी प्रूफ वगैरह है उसे जला देना, लेकिन उस फूल ने, उस मूर्ख ने वो प्रूफ नहीं जलाए, और पुलिस के पास मेरे खिलाफ सारे प्रूफ हैं। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज, वो कहता है कि देखो मेरे बैग भी पैक हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो पैकिंग कर रहा था, तो वो कहता है देखो मेरे जो बैग है वो भी पैक हैं, और उधर वो सारे रखे हुए हैं। एंड वो इंट्रूडर देखता है इट्स अ बैग ऑल राइट, एंड दैट इज दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, वो कहता है कि ये तो एक बैग है सिर्फ, और ये एक गन है, मतलब ये सब क्या है। गिराड कहता है दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, वो कहता है कि ये तो सिर्फ किसी मतलब मूर्ख बनाने के लिए ये कपड़े मैंने पहने हुए हैं, मैंने फॉल्स मोस्टैचेस लगाई हुई हैं, यानी कि नकली मूछें लगाई हुई हैं, और व्हाट नॉट, और मेरे पास पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या अब तुम मेरा विश्वास करते हो। तो वो कह रहा है कि देखो मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, मैंने भी ये सारे काम किए हुए हैं, अगर तुम मुझे मारकर मेरी जगह रहोगे भी तब भी तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें फांसी चढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अगर मेरे कर्म अपने कर्मों के लिए नहीं तो मेरे कर्मों के लिए। इंट्रूडर फिर कहता है म्यूजिंगली आई डोंट नो, मतलब वो कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे, वो कहता है मुझे नहीं पता। गिराड बोलता है फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, क्लियर दैट मर्डर्ड हेड ऑफ योर्स, तुम्हारे जो दिमाग में, तुम्हारे जो सर में भूसा भरा हुआ है, मर्डर्ड है, वो बिल्कुल कंफ्यूज है, उसको बिल्कुल ठीक करो, एंड लेट्स गो, चलो यहाँ से चलते हैं। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में चलो। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ यू फाइंड इट्स फेक, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ या फेक कर रहा हूँ ये चीजें, यू हैव गॉट मी इन द कार, तुम्हारे साथ तो मैं कार में ही रहूंगा, एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास तुम्हारी गन है ही, तो तुम मुझे कभी भी शूट कर सकते हो अगर तुम्हें लगे कि मैं फेक बातें तुमसे बता रहा हूँ। इंट्रूडर कहता है मे बी यू आर राइट, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। गिराड देन डोंट वेस्ट टाइम, फिर ये समय बर्बाद मत करो, गॉज एंड पिक अप द हैट एंड बैग, और वो जाता है और हैट भी उठाता है और अपनी बैग भी उठा लेता है। इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू, तो वो इंट्रूडर क्या कह रहा है कि वो जब बैग और हैट उठाने जाता है तो वो कह रहा है कि देखो बॉस केयरफुल रहना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गिराड बोलता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, वो कहता है कि मैंने एक मेन रोड पे एक आदमी खड़ा कर रखा है, हिल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, वो मुझे कॉल करेगा, वो मुझे घंटी देगा जैसे ही वो पुलिस को देखता है, बट आई डोंट वांट टू लीव इट एज लेट एज दैट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मतलब मुझे लेट हो जाए और पुलिस यहाँ पर पहले ही पहुंच जाए। टेलीफोन बेल रिंग्स, अब यहाँ पर टेलीफोन की घंटी भी बजती है, और फिर गिराड कह रहा है कम ऑन, चलो जल्दी करो, दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हर हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, वो कहता है कि चलो यहाँ से चलो, बिल्कुल हम यहाँ से गैरेज की तरफ, गैरेज के रास्ते में चले जाएंगे सीधा, ठीक है। फिर इंट्रूडर कहता है हाउ डू आई नो डैट, मतलब मुझे ये कैसे पता चला। गिराड कहता है, मतलब वो कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा तुम ठीक कह रहे हो नहीं, तो गिराड कहता है ओ डोंट बी अ फूल, मतलब वो मत बनो, तुम पागल मत बनो, लुक फॉर योरसेल्फ, तुम अपने बारे में भी सोचो। गिराड अब क्या कर रहा है, गिराड अब डोर को ओपन करता है और स्टेप्स अवे, और अब जाने लगता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, इंट्रूडर जो है वो उसकी तरफ मतलब उसको देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, विद हिज साइड टुवर्ड्स गिराड, और गिराड उसके साइड में खड़ा हुआ है, बट विद हिज रिवॉल्वर रेडी, और अब उसकी जो रिवॉल्वर है, मतलब जो इंट्रूडर की रिवॉल्वर है वो बिल्कुल रेडी है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही वो अपने सर को पीछे की तरफ करता है, गिराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, ठीक है, गिराड जो है वो उसको धक्का दे देता है कबर्ड के अंदर। तो जहां पर उसने ये कहा था ना कि सीधा हम यहाँ से गैराज में पहुंच जाएंगे, तो वो थी उसकी कबर्ड का दरवाजा, ना कि उसके मेन गेट का दरवाजा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिख रही होगी जिसमें कि गिराड आपको दिख रहा होगा, जो वो इंट्रूडर है उसको अपने कबर्ड में धक्का मार रहा है, और उसकी बंदूक भी नीचे गिरी हुई है, ठीक है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, उसकी जो रिवॉल्वर है वो भी उसके हाथ से नीचे गिर गई है। ही स्लैम्स द डोर, वो दरवाजा उसके मुंह पे धम्म से एकदम बंद कर देता है, एंड लॉक्स इट, और उसको बंद कर देता है, लॉक लगा लेता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर उठाता है, एंड गोज टू द फोन, अब गिराड जो है वो फोन की तरफ जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, जहां पर वो खड़ा होता है, मतलब वो फोन पे बात करते हुए
वो वहां खड़ा होता है और वो कबर्ड डोर पे उसने गन का पॉइंट कर रखा है, ठीक है। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स, वो दरवाजे पर एकदम से मतलब हाथ मार रहा है अपने और चिल्ला रहा है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से जाने दो। गिरार्ड कहता है हेलो यस स्पीकिंग, वो किसी से बात कर रहा है और कह रहा है हाँ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द ड्रेस इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बोदर। वो कहता है कि सॉरी मेरी वजह मतलब मैं आपको सही टाइम पे ड्रेस नहीं दे पाया रिहर्सल्स के लिए। इसका मतलब ये है कि गिरार्ड जो है वो किसी नाटक में या किसी प्ले में काम करता है, ठीक है। और ये जितनी भी बातें उसने ऊपर कही थी कि वो क्रिमिनल है, वो सारी चीजें उसने अपनी चीजों का, अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करके उस जो इंट्रूडर था उसको भी फंसा दिया और उसने मतलब सारी चीजों का अपना ब्रेन का सही इस्तेमाल उसने किया। वो कहता है आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, यानी कि मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, मुझे थोड़ी सी एक तकलीफ आ गई थी, क्वाइट अम्यूजिंग, और ये काफी ज्यादा अम्यूजिंग है, मतलब तुम्हें सुनने में काफी अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगी, इंटरेस्टिंग लगेगा। आई थिंक मैं सोचता हूँ आई विल पुट इट इन माय नेक्स्ट प्ले, मैं ये सारी बातें जो मेरे साथ आज हुई हैं मैं इन्हें अपने अगले प्ले के लिए इस्तेमाल करूंगा। लिसन कैन यू टेल मी आवर फ्रेंड्स द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, और वो कहता है कि क्या तुम हमारा जो दोस्त है सर्जेंट, सर्जेंट वो पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस वाले को कह सकते हो कि मेरे पास जरा एक बार आए, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, और तुम उसे पक्का पब्लिक बार में ढूंढ लोगे, यानी कि जो सर्जेंट है पुलिस वाला वो पब्लिक बार में होगा, उसे मेरे घर भेज देना। तो ये था पूरा आपका चैप्टर, जिसमें कि यहाँ पर आप देखते हैं कि काफी अच्छे से गिरार्ड ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस इंट्रूडर को फंसाया और कैसे उसने अपने जान को बचाया, ठीक है। और वो एक प्ले में काम करता था, लेकिन फिर भी उसने किस तरीके से वो प्रॉप्स वगैरह जो थे, मतलब जो मूछे, नकली मूछे, जो पूरी कॉस्ट्यूम थी, वो सारी प्ले के लिए थी, ठीक है। गिरार्ड टोल्ड द इंट्रूडर दैट, गिरार्ड ने इंट्रूडर को क्या बताया, ही हैड किल्ड समवन एंड वाज वांटेड बाय द पुलिस, कि उसने किसी को मारा है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। ही वाज अ संडे स्कूल टीचर, कि वो एक संडे स्कूल टीचर है। ही वाज फ्रेंडली विद पुलिस, कि वो पुलिस के साथ उसकी दोस्ती है। तो इसका आंसर है कि उसने किसी को मारा है और पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। डिस्क्राइब द डिस्गाइज आउटफिट, डिस्गाइज आउटफिट जो कि किसी को धोखा करने के लिए जो आउटफिट था उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो एक ओवरकोट उसने पहना हुआ था, ठीक है, लॉन्ग सा कोट उसने पहना हुआ था, और फेक मॉस्टैचेस उसने लगाई हुई थी, फेक मॉस्टैचेस जो हमने ऊपर पढ़ा उसने लगाई हुई थी, और उसने हॉर्न रिम्ड ग्लासेस उन्हें पहने हुए थे, ठीक है, ऐसे लग रहे थे जैसे किसी के सींग से बने हुए किसी जानवर के। हु वाज इट फॉर, वो किस चीज के लिए थे वो ग्लासेस, वो एक प्ले के लिए थे, वो सारी चीजें जो उसने पहनी हुई थी, लेकिन वहां पर उसने बताया कि वो भी एक क्रिमिनल है और इसीलिए डिस्गाइज करने के लिए वो थे, ठीक है। व्हाई वुड ही यूज इट, उसने उसका इस्तेमाल क्यों किया, प्ले के लिए करता था लेकिन क्रिमिनल के लिए, ठीक है, क्रिमिनल की तरह उसने इस्तेमाल किया, और वो किसके लिए थे, वो थे गिरार्ड के लिए। तो आंसर हमें आएगा गिरार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज गिरार्ड डू फॉर अ लिविंग, गिरार्ड जो है अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करता था, तो आप लिखेंगे ही वाज अ कैरेक्टर इन द प्ले, ठीक है, वो एक ही यूज्ड टू प्ले कैरेक्टर्स इन द प्लेस, ठीक है। हाउ डू यू नो, कैसे आप जानते हैं, क्योंकि उसने लास्ट में कहा ना कि आप रिहर्सल के लिए जो चीजें हैं वो मैं आपको जल्दी ही भेज दूंगा, आज नहीं भेज पाया तो इससे। डिड द टेलीफोन बेल रिंग, क्या टेलीफोन बेल बजती है, तो आप लिखेंगे यस। देखो उसको पता था कि इस समय पर मुझे टेलीफोन आने वाला है, तो उसने अपना दिमाग चलाया और वहां पर उसने दिमाग चला के उसको पहले ही बोल दिया इंट्रूडर को, देखो मैंने अपना बंदा यहाँ पर ऐसे खड़ा किया हुआ है और जैसे वो पुलिस को देखेगा तो वो मुझे कॉल करेगा, ठीक है। और उससे फिर इंट्रूडर कंफ्यूज हो जाता है और डर के मारे फिर वो उसकी बात मानने लग जाता है। नेक्स्ट है हु डिड गिरार्ड से वाज कमिंग टू हिज कॉटेज, मतलब गिरार्ड ने किसको कहा, मतलब किसके बारे में कहा कि कौन आने वाला है उसकी कॉटेज में, तो आप लिखेंगे पुलिस, ठीक है, पुलिस आने वाली है। डिड द इंट्रूडर गो विद गिरार्ड विलिंगली और अनविलिंगली, तो इंट्रूडर जो है वो गिरार्ड के साथ अपनी इच्छा से जा रहा था या बिना इच्छा के जा रहा था, तो आप लिखेंगे विलिंगली जा रहा था, ठीक है, उसकी इच्छा थी। नेक्स्ट वेयर डिड गिरार्ड पुश द इंट्रूडर इनटू, इंट्रूडर को गिरार्ड कहाँ पे पुश करता है, तो कबर्ड में वो पुश कर देता है उसको। व्हाट हैपन टू इंट्रूडर्स रिवॉल्वर, इंट्रूडर की रिवॉल्वर के साथ क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। वैसे तो वो नीचे गिर जाती है पर आपको इंग्लिश में लिखना है। हु वाज क्लेवरर गिरार्ड और द इंट्रूडर, कौन क्लेवर था इसमें, कौन चालाक था, गिरार्ड था या इंट्रूडर, तो आंसर है गिरार्ड, ठीक है, गिरार्ड इसमें ज्यादा चालाक था। अब है ओवरऑल क्वेश्चन, इसका टाइटल क्या है प्ले का, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्ले, तो इसका टाइटल है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो, ठीक है, क्या होता। इफ आई in the title stands for Girard, the title can be completed like this, if I were you I would not talk so much। तो अगर ये मतलब ये जो टाइटल है इसमें आई का अगर मतलब ये है, अगर गिरार्ड की तरह होता, मतलब गिरार्ड का मतलब आई है यहाँ पर, तो टाइटल होना चाहिए था कि आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता। नाउ सपोज आई इन द टाइटल स्टैंड फॉर द इंट्रूडर, तो अगर मानो कि इंट्रूडर के लिए आई स्टैंड करता है तो इसका टाइटल क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके हिसाब से इसका क्या टाइटल होना चाहिए। नेक्स्ट है 50 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। फर्स्ट, व्हाई हैड द इंट्रूडर कम टू गिरार्ड्स हाउस, गिरार्ड के घर क्यों आता है इंट्रूडर, टू किल हिम, ठीक है, टू किल हिम एंड टेक हिज आइडेंटिटी एज हिज ओन, उसकी आइडेंटिटी लेकर उसकी तरह जीने के लिए। कुड द इंट्रूडर कैरी आउट हिज प्लान, इफ नॉट व्हाई, क्या इंट्रूडर अपने प्लान कैरी करता है, मतलब ठीक ठाक तरीके से हो जाता है, तो आप लिखेंगे नो। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो गिरार्ड है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो उसे अपनी बातों में फंसाकर वहां से कबर्ड में घुसा देता है। थर्ड, व्हाट आर द टू पीसेस ऑफ एविडेंस दैट मेक द इंट्रूडर बिलीव गिरार्ड स्टोरी, ऐसे कौन से दो पीसेस थे एविडेंस के जिससे ये पता चला इंट्रूडर को ये बिलीव हो गया कि गिरार्ड सही कह रहा है। तो पहला था उसका जो उसने डिस्गाइज आउटफिट पहना हुआ था, डिस्गाइज आउटफिट था उसका,
उसकी वजह से भी। और जो सेकंड था वो था टेलीफोन जो रिंग होता है एकदम से उसके कहते ही, तो वो ठीक है। तो ये दो उसके एविडेंस थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू, इनमें से दोनों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट था, गिरार्ड था या इंट्रूडर था। तो गिरार्ड ज्यादा इंटेलिजेंट था, आपको आंसर में रीजन बताने हैं कि क्यों था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब गिरार्ड एंड विच द इंट्रूडर, आपको बताना है कि गिरार्ड को कौन से वर्ड्स इनमें से ज्यादा आप कह सकते हैं डिस्क्राइब करते हैं या फिर इंट्रूडर के कौन से करते हैं। तो गिरार्ड के लिए बोस्टफुल है, वेल ड्रेस्ड है, क्लमजी है, इंटेलिजेंट है, थियोरटिकल है, विटी है, अनकल्चर्ड है या फिर एजुकेटेड है। तो गिरार्ड यहाँ पर एजुकेटेड है, ठीक है, वेल ड्रेस्ड है और इंटेलिजेंट है, थिएट्रिकल है, और बाकी सब जितने भी वर्ड्स बच गए जैसे विटी, अनकल्चर्ड, क्लमजी, बोस्टफुल, ये है इंट्रूडर के लिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर और उम्मीद करती हूँ इसके वोकैबुलरी पॉइंट्स हैं, इनको आप जो है कर सकते हैं। और ये आपके चैप्टर था। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल टीएच क्लासेस को ऐसी ही और वीडियोस के लिए। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बन रखी है जिसमें सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ वो जो थ्योरी में आने वाले हैं। और कमेंट करके जो भी मैंने आपसे आंसर पूछे हैं उनका जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल टीएच क्लासेस फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।